बीजेपी का पुराना सपना था कि किसी तरह जम्मू कश्मीर में भगवा लहरा जाए। पीडीपी का सपना कि कोई कंधा मिल जाए जिस पर बंदूक रखकर सारे निशाने साधे जा सकें। चुनावी नतीजों के गणित ने 36 के आंकड़े वाले इन दोनों पार्टियों में दोस्ती करा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती को गले लगाया, तब उन्हें भी पता नहीं था कि मुफ्ती को नहीं, मुफ्त की मुसीबत को वो गले लगा रहे हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो हम देश बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय राजनीति करते हैं। बीजेपी के जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी विड्रॉ कर लीजिए। प्लीज डोंट मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ नेशनल इशू। खड़गे जी नहीं, अब नहीं होता, बैठिए। कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। बीजेपी की गोद में बैठी जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार ने जेल में बंद अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहाई का तोहफा दिया तो जम्मू से लेकर दिल्ली तक सियासत का पारा चढ़ गया। संसद में हंगामा शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना पड़ा। आमतौर पर गरजने वाले प्रधानमंत्री ने अपने मिजाज के मुताबिक विपक्ष पर हमला नहीं बोला, बल्कि आक्रोश के सुर में सुर मिला दिया। सदन में और देश में जो आक्रोश है, उस आक्रोश में मैं भी मेरा स्वर मिलाता हूं। यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर दलबंदी के आधार पर न पहले भी सोचता था, न आज भी सोचता है, न आगे भी सोचेगा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने का सपना अरसे बाद पूरा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद को गले से लगाया था। तब शायद उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होगी कि वो मुफ्ती को नहीं, मुफ्त की बदनामी और मुसीबत को गले लगा रहे हैं। जिस राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी गरजती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीना ठोक ठोक कर दुहाई देते थे, कश्मीर में उसी राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ा रही है मुफ्ती सरकार। ऐसी मुसीबत मोल ले ली है कि हफ्ते भर में दो बार प्रधानमंत्री को संसद में बयान देने के लिए आना पड़ गया। मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। देश की एकता और अखंडता में कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले राजनाथ सिंह विपक्ष के सुलगते सवालों के जवाब देने के लिए सामने आए, लेकिन ज्यादा क्या कहते। जिस सरकार ने देशद्रोह के आरोपी की रिहाई का फैसला लिया, उसमें आधी हिस्सेदारी तो बीजेपी की भी है। जो ही इसकी रिहाई की जानकारी मिली, तुरंत जम्मू कश्मीर की स्टेट होम डिपार्टमेंट से हमने पूरी रिपोर्ट मांगी और वह रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वहां के स्टेट होम डिपार्टमेंट के द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हम अभी पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने मुफ्ती सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन इस बात से बात नहीं बनी। विपक्ष की तोरियां चढ़ी ही रहीं। कश्मीर में अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की राय से सरकार कतई सहमत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस बारे में फैसला क्या लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से मसरत की रिहाई के मसले की आग बुझी नहीं। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए सीधा सवाल पूछ लिया कि अगर राष्ट्रवाद की बात सही है, देश की चिंता है, तो क्यों नहीं तोड़ लेते मुफ्ती मोहम्मद सरकार से गठबंधन। उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो कर रहे हैं उसके बारे में कोई मालूमात हमारे पास भी नहीं है। इसे वो जो उनको छोड़ रहे हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं वो स्पष्टता से उन्होंने कहा। और जब वो कहते हैं अगर ऐसा है तो अपना बीजेपी के जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी विड्रॉ कर लीजिए।
जिस अलगाववादी मसरत आलम भट्ट की रिहाई को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ा है, वो कश्मीर में अलमस्त है। न तो उसे विवाद की चिंता है, न ही वो मुफ्ती सरकार के प्रति एहसानमंद ही है। बात का हमें कभी डर नहीं रहता है कि कभी भी हम गिरफ्तार हो सकते हैं। जेल जो है ना हमारा दूसरा घर है, ज़्यादा इन चीज़ों से हम कभी डरते नहीं हैं। तो जहाँ तक जेल का ताल्लुक है तो हम उसे छोटी एक जेल समझते हैं, लेकिन पूरी रियासत जो है एक बड़ी जेल है। लिहाजा हम छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं, इसका इतना इत्मीनान है कि बाहर जाकर हम इस मज़ामत में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। शपथ लेने के बाद आतंकवादियों का शुक्रिया, उसके बाद आतंकी अफजल गुरु की अस्थियां मांगना और अब अलगाववादी नेता की रिहाई का फैसला, ये कारनामे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के जरूर हैं, लेकिन इस फैसलों की आंच में बीजेपी तप रही है, केंद्र सरकार तप रही है। अब की बार तो फंस गई सरकार। मसरत की रिहाई के मसले पर कुछ ऐसी ही हालत बन गई है केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी विवाद जस का तस बना हुआ है। सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि मसरत की रिहाई के मसले की मुश्किल से आखिर निकले तो कैसे निकले। श्रीनगर में अशरफ वानी और दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये सारा खेल राजनीति का है। बीजेपी और पीडीपी, एक उत्तरी ध्रुव तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। सियासी फायदे के लिए बीजेपी पीडीपी की दोस्ती हुई थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने एजेंडे पर हैं, फायदे की फसल काट रहे हैं, जबकि बीजेपी को यह गठबंधन बहुत महंगा पड़ रहा है। सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती। जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी विड्रॉ कर लीजिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शपथ ग्रहण तो प्रधानमंत्री से गले लगने के बाद किया, लेकिन गद्दी थामते ही शांतिपूर्ण चुनाव के लिए केंद्रीय बलों को धन्यवाद देने के बजाय पाकिस्तान परस्तों को दे दिया और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री को संसद में स्पष्टीकरण देना पड़ा। एक बार फिर वही नौबत आन खड़ी हुई है। मसरत के बहाने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी की विचारधारा पर सफाई देनी पड़ी, अपनी देशभक्ति का स्पष्टीकरण देना पड़ा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें चुप रहना पड़े। हम इन विषयों में वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है, और इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। दरअसल राष्ट्रवादी बीजेपी और अलगाववादी पीडीपी के बीच गठबंधन होते ही अटकलें लगने लगी थी कि पीडीपी अपने रास्ते पर चलेगी और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़े होना लाजमी है। मुख्यमंत्री बनते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें धन्यवाद दिया, जो अशांति के लिए जिम्मेदार हैं, और उनके विधायकों ने संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु के अवशेषों की मांग कर डाली। इसके बाद से बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई थी, लेकिन मसरत आलम की रिहाई ने इस बात पर मोहर लगा दी कि बीजेपी और पीडीपी का निबाह ऐसे हालात में मुश्किल है। संसद में मुद्दा ज़ेरे बहस है। मोदी सरकार विपक्ष के शोर से उबरने के रास्ते तलाश रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर एक राय हैं कि पीडीपी का फैसला गलत है। संसद में शांति भंग के दौर में पीडीपी वालों का कहना है कि उन्होंने मसरत को कश्मीर में शांति बहाली के लिए रिहा किया है। कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बीजेपी को एक कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी ऐसे प्रेशर पॉलिटिक्स में ना आए, और अगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे फिर से जो है वो एक पीसफुल माहौल हम क्रिएट कर पाए, जैसे कि 2002 में हम लोगों ने किया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप इस मसरत आलम को रिहा करो। ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? ये कांग्रेस वाले बनाते हैं। जब इनकी और हमारी सरकार थी 2002 में, तब हमने इनसे बड़े बड़े लीडर वहाँ पे रिहा किए। अलगाववाद का विचार फैलाने वाला मसरत 2010 के शांति भंग का जिम्मेदार है। 2010 के उस बवाल में कश्मीर में 112 युवकों की मौत हुई थी, लेकिन पीडीपी ने सरकार बनते ही अपना अलगाववादी प्रेम दिखा दिया है। मसरत की रिहाई की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है और गृह मंत्री ने खुद संसद में इसकी जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सेफ्टी
और पब्लिक सिक्योरिटी का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, हमारी सरकार किसी भी सूरत में उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हम राजनीति करते हैं तो हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो हम देश बनाने के लिए अध्यक्ष महोदया राजनीति करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीडीपी के बीच समझौता तो हुआ था, लेकिन बीजेपी दक्षिण है तो पीडीपी उत्तर, दोनों साथ चलें भी तो कैसे। लिहाजा सरकार बनने के बाद से केंद्र परेशानी में। इस बीच बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई भी मसरत की रिहाई का पुरजोर विरोध कर रही है। सोमवार को बीजेपी के आधा दर्जन विधायक मुफ्ती मोहम्मद सईद के आवास पर उनसे मिले और मसरत रिहाई का विरोध किया। डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए बीजेपी के विधायकों ने राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के सामने प्रोटेस्ट तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें ये आ रही है कि लोगों को जवाब क्या दे। घाटी से उठा ये बवाल दिल्ली में उबाल पर है और बवाल के पीछे बीजेपी के वो नए साथी हैं जिनसे हाथ मिलाकर बीजेपी कश्मीर में विकास करना चाहती है। इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि पीडीपी सत्ता आते ही खुद को अलगाववादी सोच के करीब दिखाने का कदम उठाएगी। यही हुआ भी। पीडीपी फिलहाल अपने एजेंडे पर है और संसद में बीजेपी बचाव और सफाई की मुद्रा में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सरकार बनाने का सपना बहुत पुराना है। 2015 में ये सपना पूरा तो हुआ, लेकिन इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो पार्टी और सरकार के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार को गजब मुसीबत में डाला है मुफ्ती की दोस्ती ने। बीजेपी के प्रचंड राष्ट्रवाद का अलगाववाद से रिश्ता बिल्कुल उलट है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार में साझेदारी की वजह से उसे अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। पार्टी की फजीहत हो रही है। विरोधियों की तो बात छोड़िए, अपने भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद से बढ़कर नहीं है गठबंधन। कश्मीर के अलगाववादियों को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की दरियादिली किसी को रास नहीं आ रही है। कश्मीर में सईद सरकार मनमानी कर रही है। विपक्ष केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है। सवाल सरकार की नीति और नीयत दोनों पर उठ रहे हैं। एक तो आपके समर्थन से सरकार और दूसरे कश्मीर का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वो सिर्फ एक राज्य का तक महदूद नहीं है। इसलिए जो आपसे अगर बिना पूछे कुछ कर रहा तब तो आपको और सख्त कदम उठाने चाहिए। इस सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है वो स्पष्टीकरण कम है और घड़ियाली आंसू ज्यादा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का एक ऐसा मौका विपक्ष को पहली बार मिला है, जहां सत्ता पक्ष बैकफुट पर है और विपक्ष पूरी तरह हमलावर। सर मुंडवाते ही ओले पड़े, ये मुहावरा भाजपा का हाल बयां करता है। रिश्ता नया नवेला था, लेकिन गठबंधन की गांठ तो उलझती ही जा रही है और उस पर मुश्किल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जिससे उसने दोस्ती की उस पर वो विश्वासघात का आरोप भी नहीं लगा सकती। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को उसके राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेर रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ क्यों नहीं लेती। आप बीजेपी पार्टी विड्रॉ कर लीजिए। बीजेपी झूठ बोल रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई से लेकर के हुर्रियत के नेताओं से बातचीत करना भी शामिल है। पहले दिल से जब से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुख्यमंत्री बने और उनके जिस तरह के बयानात आए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पक्ष में, अलगाववादी शक्तियों के पक्ष में, कि उन लोगों की मदद से जो चुनाव हुए वो कामयाब हुए और शांतिपूर्ण हुए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए था और उसका जमकर विरोध करना चाहिए था। अब एक के बाद एक जो फैसले पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है और जिस तरह से आतंकवादियों को रिहा कर रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। विपक्ष तो विपक्ष, खुद अपनी पार्टी के नेता भी सरकार को थ्योरियां दिखा रहे हैं। सलाह आ रही है, राष्ट्रीयता पार्टी के लिए पहले है। जैसे कि आपको पता है कि सरकार बहुत नाराज है, पीओ बहुत नाराज है, जवाब तलब किया गया है, तो हमारे लिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहें, तो गठबंधन जरूरी नहीं है, राष्ट्र बचाना बहुत जरूरी है। पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। पीडीपी के इस प्रकार के रवैये से मुझे लगता है हम लोग सहमत नहीं हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से दोस्ती नहीं की, बल्कि मुफ्त में मुसीबत मोल ले ली है। ऐसी मुसीबत जहां विरोधी हमले कर रहे हैं तो अपने भी पूरी तरह साथ खड़े नहीं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाना बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है।
विपक्ष तो विपक्ष, अब अपने ही लोग बीजेपी के गठबंधन धर पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। अब जरा हम उस मसरत के बारे में आपको बता दें जिसकी रिहाई पर इतना बवाल मचा है। मसरत अलगाववादी नेता है। 2010 में कश्मीर में फैली हिंसा के लिए उसे जिम्मेदार माना गया था। तब उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। अपने कर्मों का हिसाब वो जेल में पा रहा था, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहरबानी से वो अब मौज काट रहा है। हम छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं, इतना इत्मीनान है। जेल की दीवारों से बाहर आया ये शख्स खुद को जिहादी कहता है। अपना मकसद कश्मीर की आजादी बताता है। पीडीपी की मेहरबानी से कश्मीर की जेल से बाहर निकला मसरत कश्मीर को सरहद पार जोड़ने का नापाक ख्वाब रखता है। साल 2010 में इसने कश्मीर में हड़ताल कराई और ऐसा बवाल कराया कि 112 लोगों की मौत हो गई। मसरत को 2010 के पथराव मामले में 4 साल की जेल हुई। मसरत को 6 बार पीएसए के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। मसरत के खिलाफ धारा 120, 121 के तहत 15 मामले लंबित हैं। 2010 में घाटी में छेड़ा गया भारत विरोध अभियान, बवाल में 112 लोगों की मौत। 2010 में मसरत की गिरफ्तारी पर 10 लाख का इनाम रखा गया। मसरत आलम भट्ट ये 2010 में जब कश्मीर वैली में एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुआ था, बहुत ही उग्र आंदोलन था, उसमें प्रमुख भूमिका इस मसरत आलम भट्ट ने निभाई थी। और इस मसरत आलम भट्ट के ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। 1995 से लेकर इसके ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। और क्रिमिनल केसेस कैसे हैं अध्यक्ष महोदया? अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, कॉन्स्पिरेसी के हैं और साथ ही साथ सेडिशन के भी। मसरत 1987 में अलगाववादी राजनीति से जुड़ा। 1987 में इसने यूनाइटेड फ्रंट की रैली में हिस्सा लिया और 1990 में हिजबुल से जुड़कर उसका कमांडर। अलग अलग मामलों में 10 साल जेल काट चुका मसरत फिलहाल कश्मीर में अलगाववाद की कसरत दोहराने में लगा है। देश भर में पीडीपी की मेहरबानी और बीजेपी का राष्ट्रवाद दोनों फजीहत के मुद्दे बने हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। विशेष में इतना ही।